हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का। हम मैथ्स पढ़ेंगे आज और चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। और उनको ना हम कोई स्पेसिफिक एंगल्स पे चेंज करते हैं और कहीं पे नहीं करते, ठीक है। ये चीज हम सीख रहे हैं। और जब हम देखिए 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से हम इनको करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, 0 से 90 डिग्री तक के एंगल्स आते हैं। तो 0 से 90 डिग्री के एंगल्स कब रिसीव हो सकते हैं हमें, या तो 90 डिग्री में से कोई एंगल घटाया जाए या 360 में कोई एंगल जोड़ा जाए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एंगल आएगा। तो जब कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो उसको कैसे हम चेंज करते हैं फंक्शन को, ये यहाँ पे दर्शाया गया है आपको। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये हम कर चुके हैं बच्चों। जस्ट एक आप झलक देख सकते हैं इसको रिवाइज करने के लिए। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में कब कोई एंगल आएगा, या तो 90 डिग्री में एक एंगल जोड़ देंगे या 180 से में कोई एंगल घटा देंगे। 180 से अगर कोई एंगल घटा दिया तो भी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180 डिग्री। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री होता है, जहां पे 180 डिग्री में कोई एंगल जोड़ेंगे या 270 में घटाएंगे। अब जो तीनों क्वाड्रेंट हैं वहां पे जैसे पहले क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ऐसे ही तीनों क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इनकी एप्लीकेशन होगी बच्चों आपके आने वाले क्वेश्चंस में। अच्छे से इनको समझ लीजिए। देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के हम कर चुके हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, और थोड़ा हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट का बचा है, उनको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आगे इसको प्रोसीड करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे करते हैं इसको। अब आपका आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है, 270 से 360 डिग्री तक होगा। 270 डिग्री टू 360 डिग्री। तो यहाँ से भी आप इजीली बता सकते हैं कि या तो 270 में कोई एंगल जोड़ेंगे या फिर 360 में से कुछ घटाएंगे। तो यहाँ पे या तो 270 में हम कोई एंगल जोड़ दें या 360 में कोई एंगल घटा दें, तब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। क्या होता है? कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी हमें। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 270 प्लस थीटा। 270 में अगर थीटा जोड़ेंगे तो साइन 270 प्लस थीटा क्या आएगा, फटाफट लिखते जाइए। अब tan 270 प्लस थीटा एंड sec 270 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या क्या वैल्यू आएंगी, सबसे पहले तो ये देखिए फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, तब आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। cos 270 प्लस थीटा, फिर cot 270 प्लस थीटा एंड उसके बाद cosec 270 प्लस थीटा।
तो जो 270 होता है वहां पे हमारे फंक्शन हो जाते हैं चेंज। 90 और 270 पे चेंज होते हैं, तो यहाँ पे 270 है प्लस थीटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस थीटा होता, जैसे क्वाड्रेंट 3 में आप देख पा रहे हैं, तो भी हमारा फंक्शन चेंज होता। तो फंक्शन को तो चेंज करके लिखना है। अब पॉजिटिव कौन से फंक्शन होते हैं, कॉस और सेक, तो इनको पॉजिटिव रखेंगे, बाकी को नेगेटिव कर देंगे। चलिए जल्दी से आगे लिखिए क्या आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए पॉजिटिव कौन सी कंडीशन में आएगा। कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो क्या क्या पॉजिटिव होगा, तो एक तो ये पॉजिटिव होगा हमारा कॉस, और एक सेक पॉजिटिव हो गया, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो साइन 270 प्लस थीटा, साइन को किस में चेंज करते हैं, कॉस में, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस को किस में चेंज करेंगे, साइन में, तो ये साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन प्लस आएगा क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। फिर टेन को कोट में करते हैं, तो कोट थीटा वो भी नेगेटिव आएगा, माइनस टेन थीटा, और ये आ जाएगा माइनस सेक थीटा। और जो सेक थीटा है उसको करेंगे कोसेक थीटा, लेकिन पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये वाला हमने एंगल कर लिया है 270 प्लस थीटा, हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में छोड़ेगा ले जाके, लेकिन 360 में से अगर थीटा घटाएंगे तो भी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हमको छोड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे 360 माइनस थीटा। अब बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि भाई हमें 0 और 180 का सिखाया था कि नो चेंज होगा, है ना, नो चेंज। और 90 270 का सिखाया था कि फंक्शन चेंज होगा, लेकिन 360 का तो बताया ही नहीं किसी ने। तो मैं बता देता हूँ 0 180 और 360, ठीक है, जो इसी लाइन में फॉल होते हैं ना। ये देखिए कैसे बनते हैं हमारे ये। तो यहाँ पे 0 डिग्री नो चेंज, है ना, फिर 180 डिग्री नो चेंज, वापस से घूम के 360 डिग्री यहीं पे आ जाएगा, तो ये भी नो चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना लॉजिक भी लगा के देख सकते हैं। तो इस तरह से 360 भी आप बोल सकते हैं देयर इज नो चेंज इन फंक्शन। क्लियर है। अब लिखिए इसको, साइन 360 माइनस थीटा, फिर टेन 360 माइनस थीटा, फिर सेक 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, एंड कॉसेक 360 माइनस थीटा। इसको लिखिए। बच्चों एक चीज का और ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पे ना हम साइन एज इट इज लगा देंगे, बस 360 को हटा देंगे, सिर्फ कॉस और सेक में पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब में नेगेटिव आएंगे, ठीक है, इस हिसाब से करके देखना। तो बच्चों इसको देखिए, हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, जो ये साइन है
इसको लिखेंगे साइन माइनस थीटा, ठीक है, सिर्फ 360 हटा देंगे और ये आ जाएगा माइनस साइन माइनस थीटा। फिर इसको लिख देंगे कोस प्लस थीटा, टेन माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा, ये माइनस के होंगे, ये आ जाएगा सेक प्लस थीटा एंड माइनस कोसेक माइनस थीटा। इस तरह से आपके एंगल्स आ जाएंगे। अब देखिए, अगर मैं 360 प्लस थीटा करता हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है। किस कंडीशन में? 360 में अगर मैं थीटा ऐड करता हूं तो वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे साइन पॉजिटिव होते हैं हमारे पास, है ना। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, 360 हटाना सिर्फ हमें यहाँ से, टेन 360 प्लस थीटा सेक 360 प्लस थीटा cos 360 प्लस थीटा cot 360 प्लस थीटा एंड cosec 360 प्लस थीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, cos की जगह cos ही आएगा, cos थीटा cot थीटा cosec थीटा, क्योंकि सभी पॉजिटिव होते हैं, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, tan थीटा एंड sec थीटा एज इट इज आ जाए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। अब देखिए एक टेबल हम और यहाँ पे देखेंगे, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है आपकी, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, और ये भी कई जगह आपकी नोट इम्पोर्टेंट हो सकती है, इसीलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लें। देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपके फंक्शंस हैं, ठीक है, फंक्शंस हैं, उनकी वैल्यूज दी है, किस पे दी है, 0 डिग्री पे, है ना। साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, टेन 0 डिग्री 0 होता है। ये चीज हम सीख चुके हैं, ये हमें पता है ना। अब पाई बाय 6 कितना होता है, एंगल अगर देखें तो पाई बाय 6 कितना होता है, पाई 180 हो गया, 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो ये बेसिकली आपका 30 डिग्री होता है, ठीक है। इसी तरह से पाई बाय 4 जो है वो 45 डिग्री होता है, पाई बाय 3 60 डिग्री होता है, पाई बाय 2 90 डिग्री होता है, फिर पाई 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। ये इस तरह से आपको यहाँ पे इनकी वैल्यूज दी गई हैं। तो यहाँ तक तो हमने कर रखी थी, पाई बाय 2 जो 90 डिग्री है ना, यहाँ तक तो सारी वैल्यूज हमने की हुई है। उसके बाद 180, 270 और 360 डिग्री की और वैल्यूज आपको दी गई हैं, इनको और एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए एक और टेबल है हमारे पास, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी आपको यहाँ पे। अब देखिए 4 क्वाड्रेंट है आपके पास, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट यानी 4 चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश हैं। तो यहाँ पे आपको पता है 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री होता है, फिर 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, और फिर लास्ट में 360 डिग्री आ जाता है ये, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए आपको कुछ चीजें बताई गई हैं, समझाई गई हैं। हम साइन को देखते हैं। तो साइन में क्या बोला गया है कि जो साइन की वैल्यू है, फंक्शन साइन की वैल्यू है, वो इंक्रीज मतलब बढ़ती है, बढ़ती है कहां से कहां तक, 0 से 1 तक बढ़ती है। किस केस में, पहले क्वाड्रेंट में। पहला क्वाड्रेंट कहाँ पे होता है, 0 से 90 डिग्री तक। कहां से कहां तक होता है,
0 से 90 डिग्री तक पहला क्वाड्रेंट होता है, तो यहाँ पे इंक्रीज होती है, बढ़ती है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा गया है 90 से 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो वहां पे घटती है, कम होती है साइन थीटा की वैल्यू। फिर अगर तीसरे क्वाड्रेंट की बात करें तो 180 डिग्री से 270 डिग्री तक होता है, जहां पे 0 से भी घट के -1 तक आती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जहां पे हमारा 270 से 360 डिग्री होता है एंगल, वहां पे -1 से फिर बढ़ के 0 तक आ जाती है। देखिए, आप सिर्फ साइन की वैल्यू पे फोकस कीजिए। अभी मैं एक चीज बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इस टेबल को दोबारा देखिए, यहाँ पे आपको वैल्यूज लिखी हुई है, तो आप देखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू 0 पे 0 है भाई, 30 पे 1/2 है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है, फिर 1 आ गई है ना। तो आप देखिए 0 से, यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हमारे फंक्शन जो साइन है उसकी वैल्यू बढ़ी है, 0 से 1 तक बढ़ गई है ना। पहले क्वाड्रेंट में यही बताया गया है कि 0 से 1 तक बढ़ती है। दूसरे क्वाड्रेंट में देखिए 90 से कितना होता है, 180 होता है दूसरा क्वाड्रेंट, तो 90 से 180 में 1 से घट के 0 हो जाएगी है ना। 1 से 0 तक डिक्रीज करती है दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे दूसरे चतुर्थांश में। फिर तीसरे क्वाड्रेंट की बात आती है, 270 जहां पे है, तो वहां 0 से घट के -1 हो जाती है। देखिए यहाँ पे 0 से घट के -1 पे पहुंच गई है वैल्यू। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, जो कि 360 पे जाता है, वहां पे क्या होती है, -1 से बढ़ के फिर 0 हो जाती है। बस यही चीज बताई गई है इन दोनों टेबल्स में, है ना। सिमिलरली आपको बताया गया है कॉस थीटा में इसका उल्टा होगा कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से घट के 0 हो जाएगी आपकी वैल्यू, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से घट के -1, थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से बढ़ के 0, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से बढ़ के 1। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यही चीज लिखी हुई है। पहले क्वाड्रेंट में 1 से 0 तक घट जाती है, फिर दूसरे क्वाड्रेंट में 0 से -1 तक, तीसरे क्वाड्रेंट में -1 से बढ़ के 0 हो जाती है, और फिर 0 से बढ़ के 1 हो जाती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये टेबल रिलेट कर पा रहे हैं बच्चों आप? इसीलिए सभी टेबल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं सभी फंक्शंस के। 10 में भी देखिए, इन 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ती है, फिर इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, फिर 0 से इनफाइनाइट, और फिर माइनस इनफाइनाइट से 0 तक बढ़ जाती है। तो ये चीज आप ध्यान देंगे, इसको नोट डाउन कर ले टेबल को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो यहाँ पे चैप्टर किया है, ठीक है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं, ताकि हम वही अपने क्वेश्चंस में इनको अप्लाई कर सकें। तो इन्हीं के आधार पे आपके क्वेश्चंस होने हैं। आपको देखिए फंक्शन की बेसिक चीजें पता लग गई कि कहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन की वैल्यू कितनी घटती है और कितनी बढ़ती है। टेबल के अकॉर्डिंग हमने देखा, टेबल को आपने नोट डाउन किया होगा मुझे उम्मीद है। अगर कोई नहीं भी कर पाया है तो आपकी बुक में भी ये टेबल्स अवेलेबल है, वहां से रेफर कर सकते हैं बच्चों। और इनको ध्यान से देखना, आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक वैल्यूज जाती हैं इन सभी फंक्शंस की। तो इसको अच्छे से करेंगे। दूसरी बात, जो हमने वैल्यूज जो फंक्शन है उनको चेंज करना है नहीं करना है, कैसे करना है और कौन से क्वाड्रेंट में करना है, ये सब चीजें सीखी हैं। इनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करें आप। इसी के साथ बच्चों आज का ये सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।